तू नहीं तो तेरी याद सही। हाँ, लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए, वो आए चाहे जाए, उनकी याद आती रहे। उसकी मर्जी है, वो आए आए, ना आए तो जाए, उसकी याद तो आती रहे हमको। और उसकी याद आने का एक ही उपाय है, हर पल दुखी रहो, हर पल उसकी याद आती रहेगी। सुख में करे न कोय, सुखी हो जाओगे उसको भूल जाओगे पहले। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, अगर भगवान की, मानोगे तो नहीं लेकिन सुन लो, मानोगे नहीं, संतों ने कहा है अगर भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहते हो, सच्ची वाली, फॉर्मेलिटी नहीं, खाली घंटी धूप बत्ती वाली, अगरबत्ती वाली, ये खाली फॉर्मेलिटी बा। अगर परमात्मा की सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो परमात्मा से एक आध दुख भी मांगो कि ठाकुर जी कृपा करो, एक आधा कोई कांटा चुभाए रहो जीवन में हमारे, वो थोड़ा दर्द पैदा रहे, उसी बहाने हरी हरी होता रहेगा। सब कांटे निकल जाए तो इंसान बस भूल जाता भगवान को। सारी मौजे मौज हो जाए, फिर मुझसे कहो कथम नहीं आ रहे हो, कथा तुम सुनाओ, तुम सुनाओ कथा, मरे का मौका नहीं कथा। वो सब छोड़ देता है, फिर वो छोड़ देता है। एक आधा कोई कांटा चुभा रहे और खड़कता रहे हो, तब हरी हरी इंसान करता है, हे हरी हे हरी। सच्ची भक्ति तो दुख में ही होती भाई बहन। इसलिए जब कुंती ने दुख मांगा, अब अपनी बुआ जी को दुख देके जाए ठाकुर, ये बात ठीक नहीं थी। तो भगवान ने कहा बुआ दुख देके जाऊं ये मेरे बस का काम नहीं, ऐसा करता हूं मैं अब जाऊंगा ही नहीं आज, सारथी से का घोड़ा खोल दो, यात्रा पोस्टपोन्ड, अब दुख देके जाऊंगा ही नहीं। घोड़े खोल दिए गए, भगवान रुक गए। अब रुक गए तो भगवान ने कहा पांडव रुक गए हैं तो कुछ एक काम और हो जाए। तो कौन सा काम? एक काम बाकी बचा है, रुक गया हूं तो एक काम और निपटा दूं, फिर चलूंगा कल सवेरे। कौन काम बचा है? का एक महापुरुष पड़ा है 56 दिनों से कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक एक रोम रोम में उसके बाण चुभा हुआ है। इच्छा मृत्यु का वरदानी महापुरुष भीष्म पितामह, और उस बुढ़े का संकल्प है कि जब तक मेरा मुरली मनोहर मेरे सामने नहीं आएगा मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा, चाहे 56 दिन, चाहे 56 महीना, चाहे 56 साल पड़ा रहूं, ऐसे में ऐसे पड़ा रहूंगा, लेकिन जब ठाकुर आगे आएगा आंखों के आगे, उसका दर्शन करूंगा तब प्राण छोड़ूंगा। तो रुक गया हूं, चलो उसको निपटा दिया जाए। बेचारा पड़ा है 56 दिनों से। भगवान कुरुक्षेत्र आए पांडवों के साथ, भीष्म पितामह को दर्शन दिया। भीष्म पितामह ने बड़ा सुंदर स्तुति भगवान की है, जो वो है ना वो विष्णु सहस्रनाम, आपने पढ़ा होगा विष्णु सहस्रनाम। ये भीष्म पितामह ने इसी सहस्रनाम का पाठ करके भगवान कृष्ण की वंदना किया और फिर कहा ठाकुर अब एक काम करो। क्या? आपके मित्र ने हमको बाणों की सैया दिया है, बाण दिया है, आपका मित्र है वो अर्जुन, तो आपके दोस्त ने हमको बाण दिए हैं, अब आप उसी के मित्र हो, अब आप आए हो देने के लिए, तो उसने बाण दिया है, आप अपने इस दास को निर्बाण दो। निर्बाण माने निर्बाण, उसने बाण दिया है, आप निर्बाण दो, हमको मुक्ति प्रदान करो। और फिर भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का प्रयाण कर दिया। मरे नहीं हो, प्राण प्रयाण कर दिया। ध्यान देना, बहुत गंभीर शब्द है प्रयाण। एक शब्द है मृत्यु और दूसरा शब्द है प्रयाण। मृत्यु और प्रयाण में जमीन आसमान का फर्क होता है। मृत्यु अलग चीज का नाम है और प्रयाण दूसरा शब्द है, दूसरी चीज का नाम। परिभाषा करूं मैं एक एक लाइन में, खाली सुनो ध्यान देके। मृत्यु माने होता है शरीर में रहने की इच्छा भी अंदर बची हो, माने जीने की तमन्ना भी हो कि 10 साल और रह जाए, एक पर पौता हो जाए तब मरी, एक पर पौता खिला ली तब मरी। जीने की इच्छा अंदर हो और मरना पड़ जाए, इसको बोलते हैं मृत्यु। और ये तो जाना ही जाना है, आज जाए कल जाए अभी चला जाए, क्या फर्क पड़ता है। इस सत्य को जो स्वीकार कर लिया है इसको तो जाना ही जाना है। आज अभी छूट सकता है, इसी वक्त जा सकता है, और इस सत्य को स्वीकार करके जो जी रहा है वो मरता नहीं है, उसका प्रयाण होता है, वो मरता नहीं। मरते हैं हम लोग, बस इसी में जी रहे हैं। 10 साल और जी जाए तो मजा आ जाए, एक चुनाव और हो जाए तब मजा आ जाए, हाँ तब मरी तो अच्छा रहा। 5 साल और हो जाए, वो नहीं समय चुनाव और हो जाए लोग से तब मरी। हाँ अरे यार ये कोई बात हुई यार, आज खा पी के सो सवेरे मरे मिल सकते हो, हम और आप सब पर लागू होता है। आज शाम को खा पी के सोए सवेरे मरे मिले, तो इस सच्चाई को जो स्वीकार करके जी रहा है कि मैं रेडी हूं, चाहे जब आ जाओ, चाहे जब आ जाओ,
वो मरता नहीं है, उसका प्रयाण होता है। मरते वो लोग हैं जो एक तनी 10 साल और रह ली, 5 साल और रह ली, अब बीच में लाद लेगा भैंसा वाला, लाद लेगा, भैंसा वाला आया लादा और चल दिया, वही मरते हैं। तो भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई, नंद के लाल सामने खड़े हैं, नंद के लाल का दर्शन करते करते भीष्म पितामह का उद्धार हुआ। कोई किसी की खाल पे मरता है, कोई किसी की बाल पे मरता है, कोई किसी की चाल पे मरता है। लोग कहते हैं चांदी जैसा रंग है तेरा, और सोने जैसे का बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब चिरकुट। किसी बाल अप मर रहे हो, किसी खाल अप मर रहे हो, किसी चाल अप मर रहे हो। लेकिन भीष्म पितामह न बाल अप मरे, न खाल अप मरे, न चाल अप मरे, वो मरते मरते मरे तो नंद के लाल पर मरे। ध्यान देना मित्रों, बाल खाल पे मरने वाले, गाल पे मरने वाले तो मर ही जाते हैं, लेकिन नंद के लाल पे जो मरता है वो मर के भी अमर हो जाता है। जैसे मरना है तो गाल पर न मरो, चाल पर न मरो, बाल पे न मरो, खाल पर न मरो, मरना है तो नंद के लाल पर मरो, भीष्म पितामह की तरह, तो मर के भी अमर हो जाओगे संसार में आप। नंद के लाल पर बाबा निशावर हो गया, निशावर हो गया। फिर तो भगवान द्वारका चले गए, और भगवान के जाने के कुछ दिनों के बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जब परीक्षित पैदा हुए तो पंडित लोग आए और कुंडली बनाई, जन्मांक, उसके ग्रहों का विचार किया, बच्चा किस मुहूर्त में पैदा हुआ है, इसके नक्षत्र क्या हैं, ग्रह क्या हैं, सब विचार किया। फिर बोले पंडित जी लोग कि पांडवों महाराज, आपका जो पोता हुआ है ये, इसकी कुंडली के सारे ग्रह बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस बच्चे कुंडली में जो इसका एक ग्रह है मौत वाला खाना, इसका जो है वो थोड़ा गड़बड़ है। साफ साफ लिखा है इस बच्चे की मृत्यु सांप काटने से होगी। अब सांप काटने से मरेगा ये बच्चा आपका, तो शास्त्रों में एक फैसला और किया गया है, जिसकी मृत्यु सर्पदंश से होती है उसका नरक होता है, तो उसका मोक्ष नहीं होता है। तो आपका ये अंतिम बच्चा है, ये सांप काटने से मरेगा, इसका उद्धार नहीं होगा, ये नरक जाएगा। पांचों पांडव निराश हो गए, दुखी हो गए, हमारा आखिरी बच्चा, हमारे खानदान का अंतिम चिराग, और ये नरक जाएगा। पंडित जी कुछ करो, कुछ उपाय बताओ। तो पंडितों ने जन्मांक का, कुंडली का फिर से अध्ययन किया, गहराई से उसका अध्ययन किया, और फिर कहा महाराज चिंता न करो, इसके सांप तो काटेगा जरूर, लिखा है तो काटेगा, लेकिन इसके जो और ग्रह हैं, अन्य ग्रह, वो इतने उच्च हैं कि उनको देख के लगता है कि इसका मोक्ष हो जाएगा। इसकी मौत के जस्ट पहले कोई महापुरुष आएगा, इसको भागवत सुनाएगा, और ये सांप काटने के बाद भी तर जाएगा। अब पांडव सुखी हो गए, तरेगा हमारा बच्चा, तरेगा, नरक नहीं जाएगा, सुखी हो गए। और फिर तो 12 साल के परीक्षित जी हो गए, और जितने साल के परीक्षित जी हैं, भगवान को द्वारका गए उतने साल हो गए थे, और 12 साल भगवान द्वारका गए उनको हो गए। वहां से न कोई चिट्ठी आई, न कोई पत्री आई, न कोई फोन आया, फोन तो था ही नहीं, तो फोन कहाँ था, तो आजकल फोन आ गया है। दिन भर में 3 बार हालचाल होता है, हेलो सब्जी का हैक बनाया, सब्जी में तेल कितना पड़ा है, हम लोग 3 बार हालचाल लेते हैं घर में, 3 बार। एक दिन था, हम ही लोगों को याद है, एक दिन था अभी 10, 12, 15 साल पहले, कि गए भैया तो गए, और जो आएंगे तो मुलाकात फिर होगी, न कोई फोन न कोई चिट्ठी। आजकल दिन भर में आप ही देखो 3-4 बार हालचाल होता है, 3-4 बार। अब क्या कह रहे हो, अब क्या कह रहे हो, खाना खायो कि न खायो। भाई बहन, खैर तो 12 साल से ठाकुर जी गए द्वारिका, कोई हालचाल नहीं। पांडवों ने अर्जुन से कहा जाओ द्वारिका, हमारे मित्र की कुछ खोज खबर लाओ। अर्जुन गए द्वारिका हालचाल लेने के लिए भगवान का, और वहां से आए तो रोते हुए आए। अर्जुन जी रोते आए तो पांडवों ने पूछा अर्जुन क्या हुआ, रोते क्यों आए, हंसते हंसते गए थे, रोते रोते आए। होना चाहिए था रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं ना, और तुम हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं। गए थे तो हंस रहे थे कि द्वारका जा रहा हूं, और रोते रोते आए हो, बात क्या है। अर्जुन ने कहा भैया अनर्थ हो गया, मैं जब द्वारका पहुंचा ना, तो हमारे पहुंचने के पहले ही सब वहां अनर्थ हो चुका था। भगवान प्रस्थान कर चुके थे, भगवान की द्वारका पानी में समाहित हो गई थी, भगवान की रानियों को लेकर मैं आ रहा था द्वारकापुरी से हस्तिनापुर, रास्ते में एक भील ने अटैक कर दिया मेरे ऊपर, निहत्था भील, लाठी लेके आया, मेरा गांडी वांडी सब मेरे हाथ में रहा, मैं फेल हो गया पूरी तरीके से, और वो भील हमको मार के हरा के, और भगवान की जो रानियां में लेके आ रहा था सब छीन ले गया।
मैं कुछ नहीं कर सका उसका, मेरा गांडीव मिस हो गया। जिस गांडीव से मैंने क्या क्या नहीं किया, इतना बड़ा संग्राम जीत लिया महाभारत का, इंद्र को परास्त किया, शंकर जी के दांत खट्टे कर दिए। शिवपुराण पढ़िए, अर्जुन के गांडीव की महिमा पढ़िए, इतना प्रबल था उसका धनुष बाण। इंद्र को हराया था इसी धनुष से उसने, और वही गांडीव मिस हाथ में रहा और मैं कुछ नहीं कर सका। इसका मतलब भैया ये मुझको आज समझ में आ गया है, न गांडीव न पांडीव, वो सारी ताकत कन्हैया की थी। जब तक वो संग में रहा तब तक गांडीव सांडीव काम करता रहा, और उसके जाते ही गांडीव पांडीव सब बेकार हो गया। और ये हकीकत है भाई बहनों, सारी शक्ति कृष्ण की ही काम करती है, आप और हम खाली निमित्त मात्र होते हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये साउंड बज रहा है, ये पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, लेकिन चलता दिखाई पड़ रहा है खाली ये सब बल्ब और पंखा और एसी और कूलर, लेकिन सबके मूल में क्या काम कर रहा है? वो जो वहां चल रहा है कोने में, उसको बंद करो तभी जले, उसको बंद कीजिए तब ये साउंड बोले, तब जाने की साउंड बोल रहा है। ये साउंड, बल्ब, ये पंखा, ये एसी, ये कूलर खाली चलता दिखाई पड़ रहा है, वो सप्लाई चल रही है, पावर चल रहा है, तब ये सब चल रहा है। पावर कट हो जाए उसके बाद ये चले, अपने बाप का हो तो। वो प्लग लगा है तब सब चल रहा है। भाई बहनों, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब जो कुछ भी चल रहा है संसार में, ये सप्लाई पा रहे हो तब चल रहा है। जिस दिन सप्लाई कटेगी ना, जिस दिन प्लग निकाला जाएगा, तब न कोई डॉक्टर साहब, न कोई पंडित जी, न कोई भागवताचार्य। अच्छा सोचो, कल्पना करो, अभी मैं कथा कह रहा हूं गोला में, और पूरा गोला कह रहा है पंडित जी, महाराज जी, संत जी और भागवताचार्य जी, फलाने जी, महाराज जी। बाई द वे कल्पना करो मैं अभी लुढ़कूं यहां पर, लुढ़कूं पट दे और गिर जाऊं, और सेकंड भर में होता है आजकल, 2 सेकंड में, तब आप लोग अभी बोलना बंद कर दोगे, ये पंडित जी हैं कि महात्मा जी हैं, तब बोलोगे मट्टी उठाओ, मट्टी उठाओ। पंडित जी को उठाओ कोई नहीं बोलेगा। ये पंडित जी और संत जी और महाराज जी और पंडित जी और भागवताचार्य जी हम कब तक हैं? जब तक प्लग लगा है तब तक हैं। प्लग निकलते न परम पूज्य न श्रद्धेय हो न कोई, मट्टी उठाओ, मट्टी उठाओ, मट्टी मट्टी हो जाएंगे। सारा का सारा पावर चल रहा है जब परमात्मा से, तब चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, चाहे मास्टर हो, चाहे पंडित हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो जाओ, लेकिन तब तक जब तक सप्लाई चल रही है तब तक। सप्लाई कट, न कोई पीएम है, न कोई सीएम है, न कोई डीएम है, सब खाली माटी है, खाली मिट्टी है। सप्लाई फूले हम पड़े हैं, जानते हो हमको भूले हैं कि प्लग लगा है, वो उसको भूल जाते हैं, सप्लाई चल रही है, प्लग भूल जाता है, और फिर जानते हो IAM श्री श्री 1008 खाक हो, प्लग लगा है तो 8 हो चाहे 16 हो, और प्लग निकले तो खाली मट्टी हो, सिर्फ मट्टी। अर्जुन इस सच्चाई को जान गया, ठाकुर बड़े भैया ये गांडीव सांडीव सब बेकार की बातें हैं। वो जब तक कन्हैया संग में था तब तक ये सब काम कर रहा था, गांडीव सांडीव, और उसके जाते ही सब व्यर्थ हो गया, सब बेकार हो गया। भाई बहनों, इस सत्य को आप भी जितना शीघ्र आपसे हो सके स्वीकार कर लो, जितना शीघ्र हो सके अभी कर लो, इसी वक्त। निमित्त मात्रम भव, आप खाली उपकरण हो, आप खाली यंत्र हो। सप्लाई चल रही है तब मशीन काम कर रही है, सप्लाई जिस दिन काटी जाएगी सब बेकार हो जाएगा। इस सत्य को जितना शीघ्र स्वीकार कर लोगे, बैकुंठ का द्वार खुल जाएगा, बैकुंठ का द्वार। और जब तक मैं और मैंने फलाने नमाके फंसे हो तब तक गेट बंदे रहेगा। कत्यो माला कह लो, कत्यो चारधाम कह लो, बैकुंठ गेट नहीं खुलने वाला। मैं कुछ नहीं हूं, सब भगवान कर रहा है। इस सत्य को स्वीकार